बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सुभान अरबी ज़बान की ज़बरदस्त तालीम थे, उसके बावजूद इल्म की तलाश में रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने उनसे एक लफ्ज़ दगदगा का मतलब पूछा। इनके लिए ये लफ्ज़ नया था। उन्होंने साइल से कहा कि उन्हें मालूम नहीं है, वो मालूम करके बता देंगे। अब वो हर जानने वाले से इस लफ्ज़ का मतलब पूछने जाते, जिसके मुतालिक जरा सा भी इल्म होता कि ये साहिब इल्म है, उससे जरूर पूछते। कई मस्जिदों के इमाम, वाज, खतीब, आलिम हर एक से पूछा, लेकिन कोई भी ना बता सका। अपने करीब में उन्हें मालूम ना हो सका तो वो सफ़र पर निकल गए। घर से बहुत दूर जाकर भी उन्हें इस लफ्ज़ के माना मालूम ना हो सके। आखिर एक साहब ने कह दिया कि ये लफ्ज़ सुना हुआ लगता है, लेकिन इसके माना क्या है ये उन्हें नहीं मालूम। इनके लिए इतना भी बहुत था कि कोई तो ऐसा मिला जिसने कहा हो कि ये लफ्ज़ पहले से सुना हुआ है। उन्होंने इस शख्स से पूछा, कहाँ, किस जगह सुना है? इन साहब ने बताया कि फलां जगह के फलां इलाके के लोग ये लफ्ज़ बोलते हैं। अब वो इलाका इतनी दूर था कि जितना वो अपने घर से यहाँ पैदल चलकर आए थे, इतना चलकर वापस अपने घर आते और फिर इतना ही फासला मुखालिफ सिमत चलते। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ की खातिर इतना तवील सफ़र इख्तियार किया। रास्ते में उनका घर पड़ता था, लेकिन वो ना रुके और चलते रहे। इस इलाके में पहुंचे तो पैदल चल चल कर बुरी तरह थक गए थे। दूर खजूर का एक बाग उन्हें दिखाई दिया। वहां तक पहुंच गए कि शायद यहाँ कोई आबादी होगी। दरख्तों के करीब पहुंचने पर उन्हें एक मकान भी नजर आया। उसी मकान की दीवार से टेक लगाकर खजूर के दरख्तों के साए में बैठ गए। दोपहर का वक्त था। उन्हें पानी की शदीद तलब हो रही थी, लेकिन अब एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं रही थी। सोचा कि अभी जोहर की अजान होगी तो किसी मस्जिद तक पहुंचूंगा। वो पेश इमाम से या किसी भी मिलने वाले से दगदगा का मतलब पूछूंगा। वो ये सोच ही रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने दगदगा कहा हो। फिर ये सोचकर उन्हें खुद पर हंसी आ गई कि दगदगा की तलाश में इनका दिमाग ही चल गया है। उनके कान बजने लगे हैं, लेकिन ये आवाज़ तो किसी औरत की थी। किसी औरत ने कहा था, दगदगा। अचानक ही दोबारा वो आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई डांट कर कह रहा हो, दगदगा। वो अपनी थकन भूल गए। उठकर इस मकान के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। सुभान ने पूछा, घर में कोई मर्द है जिससे बात कर सकूं? लड़की बोली, घर में इस वक्त मेरी वालिदा हैं और मैं हूँ, बस कोई मर्द नहीं है। सुभान ने सोचा कि ये लड़की शायद ना बता सके। इसकी माँ से ये लफ्ज़ कहा होगा, इसी से बात कर लेते हैं। उन्होंने लड़की से कहा, अपनी वालिदा से कहें कि एक मुसाफिर आया है, आपसे मदद का तालिब है। लड़की गई और माँ को साथ ही लेकर आ गई। सुभान ने उन्हें सलाम किया और बताया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, थका हुआ हूँ। आपके घर की दीवार से टेक लगाकर खजूर के दरख्त के साए में बैठा हुआ था कि मैंने सुना दगदगा, और ये आवाज़ आपके घर से आई है। क्या ये लफ्ज़ आप ही ने कहा था? माँ बेटी ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा, जैसे उनके लिए ये बचगाना बात हो। माँ ने कहा, जी हाँ, ये लफ्ज़ मैंने ही कहा था। सुभान खुश हो गए कि ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। इस इलाके में आते ही उनका मसला हल हो गया है। कहा, मुझे बता सकेंगी कि इस लफ्ज़ के माना क्या हैं? औरत बोली, इस लफ्ज़ के माना कोई नहीं है। ये इस अमल का नाम है कि जब हांडी पक रही हो तो उसे जोश आता है। हांडी के उबाल से इसका ढक्कन भाप के जोर पर ऊपर की तरफ उठता है। इस अमल को दगदगा कहते हैं। इस वक्त हुआ यह है कि हमारी हांडी चूल्हे पर रखी हुई थी। हम दोनों दूसरे काम में मशरूफ़ थे। हांडी को उबाल आया तो मैंने अपनी बेटी से कहा, दगदगा, यानी हांडी को देख लो। इसने परवाह नहीं की, टाल मटोल की
تو میں نے اسے ڈانٹ کر دوبارہ کہا، دغدغہ یعنی ہانڈی کو دیکھ لو ورنہ سالن ابل جائے گا اور آگ بجھ جائے گی۔ سبحان نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا وہ اسی لفظ کے معنی کی تلاش میں بہت دور آئے تھے۔